press this button, it will start attacking. This how वर्क कर रहा हूँ जो AI बेस्ड है एंड आप देख रहे होगे कि इसमें हम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पा रहे हैं, आप एज अ पर्सन शो कर रहे हो और इसमें एक प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है मुझे कि आप कितने प्रोबेबिलिटी आप एज अ पर्सन बनाया है जिसका पेलोड कैपेसिटी है 3 kgs का। ये खुद में 2 kgs है और हमारे इसके साथ 1 kgs का स्पेसिफिकली पेलोड उठा के ले जा सकते हैं। देखिए आप कोई भी बैग में अगर पैक कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे हैंग कर सकते हैं नीचे, आप कोई भी लोड इसमें देके आप उसको कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आर्ट बनाया है हेल्प ऑफ क्ले एंड थर्माकोल की मदद से। मैम इसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें ऑक्सीजन परसेंट नहीं होती है, ये अनप्योर फॉर्म में होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये प्योर फॉर्म। इसके थ्रू ये होता है कि हम लोग ऑथेंटिकेशन डिटेक्ट करते हैं। जब ये फेस रिकॉग्नाइज कर पाता है तो ये हमारा जो ये मॉडल है इसके थ्रू वो गेट को भी ओपन कर देता है और उसके साथ साथ लाइट को भी कंट्रोल करता है। काम किया है जो अभी तक लोग सोच रहे हैं AI पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड AI पर आज के समय में काम कर रहा है, लेकिन हमारे स्टूडेंट ने उनको बोट के इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए हैं जो AI बेस्ड हैं, जो पूरी दुनिया में एक चमत्कार। के पास प्रतिभा होती है लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल पाते, तो हमारा उद्देश्य है कि वो टेक्निकली या जो भी उनके पास स्किल्स है वो सबके सामने लाएं ताकि हम उसको नेशनल लेवल पर या ऊपर लेवल पर उसको आगे तक पहुँचा दें। ईयर के वो बच्चे जो अभी महज कई तो टीन एज में हैं और कई मुश्किल से 18, 19, 20 साल की उम्र के हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा का इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि आप दांतों तले उंगली दबाएं। आप देख रहे हैं रुड़के हब और मैं हूं आपके साथ मानसी, और हम हमेशा आपको दिखाते हैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी के अंदर की जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें तमाम तरह की चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जो भी कुछ हरिद्वार यूनिवर्सिटी में चल रहा है इससे हम थोड़ा एजुकेशन से रिलेट कर सकते हैं कि जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है हम हमेशा रुड़के हब आपको हमेशा दिखाता है। आज फिर हम लोग हरिद्वार यूनिवर्सिटी आरसी कॉलेज पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले पोस्टर पर आप ध्यान दीजिए कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी रुड़की, यहाँ पर आज टेक्निकल फेस्ट चल रहा है जिसका नाम है टेक संग्राम, और ये पॉइंट्स हैं आज इसमें जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, हार्डवेयर प्रोजेक्ट है, पोस्टर एग्जीबिशन है और मॉडल एग्जीबिशन है। ये सब चीज़ें आज यहाँ पर दिखाई गई हैं। आरसी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप ये देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पर हैं और दिखा रहे हैं कि क्या कुछ इन लोगों ने कितने इनिशिएट ले हैं, क्या इन्वेंशन किए, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम इस टीम के पास हैं। क्या कुछ सर आपके प्रोजेक्ट में है, क्या कुछ आज टेक संग्राम के तहत आप लोगों ने दिखाया है और क्या कुछ यूनिक है? Hello, myself Anupam Shad, and I am in Haridwar University pursuing my MCA degree from here, from computer application, and here our team Codex, and we are presenting a object detection model, which detect the object in a real-time basis, and we also provide some images over there. So here you see that we use YOLO 7 as trending applications. So first we have to activate this applications, and after that आप बायलिंगुअल भी बात कर सकते हैं ताकि ऑडियंस थोड़ा अच्छे से ग्रैब कर पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर एक्चुअली देखिए मैं एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे वर्क कर रहा हूँ जो AI बेस्ड है, एंड आप देख रहे होगे कि इसमें हम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पा रहे हैं, आप एज अ पर्सन शो कर रहे हो और इसमें एक प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है मुझे कि आप कितने प्रोबेबिलिटी आप एज अ पर्सन हो, और एज अ टाई आप देख रहे होगे एज अ टाई है, और आप जो भी आप डिटेक्ट करना चाहो रियल ऑब्जेक्ट पे वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और इमेज बेसिस पे भी रियल आप डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कोई इमेज दिया है इसमें और वो इमेज जो है वो शो कर देगा एज अ कैट और अ डॉग, जो भी आपको ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की तरफ आ चुके हैं, और ये ड्रोन दिख रहा होगा आपको जो कि इन बच्चों द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं पता है। जब आप उसके विजुअल्स देखेंगे प्रैक्टिकली देन आपको समझ में आएगा कि क्या है। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सोमिन सामंता है। अच्छा। और हमने ये ड्रोन बनाया है जिसका पेलोड कैपेसिटी है 3 kgs का। ये खुद में 2 kgs है और हमारे इसके साथ 1 kgs का स्पेसिफिकली पेलोड उठा के ले जा सकते हैं। हमने जो इसका यूज़ किया है, हमने इसका FC यूज़ किया है KK 1.2.5, जो इसका FC है फ्लाइट कंट्रोलर।
उसके साथ हम लोग इसकी बैटरी और ECs और मोटर्स यूज़ किए, जो कि इसके थ्रू ये एक थ्रस्ट पैदा करती है और ये ऊपर जाती है। आगे हम लोग इसके साथ फ्यूचर में हम लोग ये करने वाले AI इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिसके थ्रू से हम लोग ये करेंगे कि एक मैपिंग बनवाएंगे जो कि वो उसी पाथ पे फॉलो करेगी। सेकंड, हम लोग इसको बहुत डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया। अच्छा, AI का यूज़ आप इसमें किस तरीके से करेंगे? और आपने बताया कि इसका वेट 2 kg है और 1 kg हम लोग उसमें, तो 1 kg मतलब किस तरह का लोड इसके ऊपर क्या कैरी कर सकते हैं? आप कोई भी लोड इसमें देके आप कोई भी बैग में अगर पैक कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे हैंग कर सकते हैं नीचे, आप कोई भी लोड इसमें देके आप उसको कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हो। लिमिटेड 1 kg? अभी 1 kg है। अच्छा, ठीक। हाँ, क्योंकि इसकी खुद की वेट अभी 2 kg है, तो हम लोग एक्स्ट्रा 1 kg तक उठा सकते हैं। हमारा स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, जो कि इनका प्रोजेक्ट का नाम है। इरिगेशन से हम सब लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि फार्मिंग मुझे लगता है सभी के यहाँ होती है और इरिगेशन सिस्टम भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इरिगेशन सिस्टम स्मार्ट कैसे हो सकता है? कैसे हम बहुत जल्दी बहुत बड़े खेतों में पानी डाल सकते हैं, या फिर अपनी फार्मिंग को किस तरीके से बहुत जल्द कल्टिवेट कर सकते हैं? अब जानते हैं कि इन लोगों का स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। जी, क्या नाम है आपका? प्रतीक। ओके। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो आज से पहले जितने भी हमने इरिगेशन सिस्टम देखे वो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम होती थी। उसमें क्या होता था कि वाटर, जैसे हम किसी भी खेत में वो पानी जा रहा है, तो इसके कारण क्या होता था कि अंडर वाटर कभी कि पानी की रिक्वायरमेंट कम है, ज़्यादा चला गया, ज़्यादा है, कम हो गया, तो इसके कारण क्या होता है कि मेजरमेंट में पानी नहीं जाती थी एग्रीकल्चर फील्ड में। तो हमने एक ऐसा सिस्टम, इनोवेटिव आइडिया को, ये बेसिकली एक मिनी स्टार्टअप की तरह आप सोच लो, ये हमारा एक ऐसा आइडिया है जिसमें हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि जैसे ये हमारा हमने एक सेटअप एग्रीकल्चर फील्ड को लिया है। ये क्या शो कर रहा है कि ये हमने पौधे लगाए हुए और इसमें कुछ सेंसर्स को हमने लगाया है। ये बेसिकली क्या डिटेक्ट करेगा कि हमारे जो प्लांट को हमने लगाया, और ये हमारे डिजिटल बोर्ड है और हमारे पास ये ऐप है। ये ऐप को हमने डेवलप किया, तो इसमें बेसिकली हमें सब कुछ पता चलते रहेगा कि हमारे टेम्परेचर कितनी है, जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड है उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, उसकी सॉइल मॉइस्चर कितनी है। और उसके अलावा हमने उसमें एक और अच्छी फीचर को ऐड किया है, वो है ह्यूमन इंटरवेंशंस को बचाने के लिए अगर कोई जानवर ये आता है तो ये मोशन सेंसर होगा और एक बजर है, जिसके कारण हम ये भी डिटेक्ट कर पाएंगे कि कोई जानवर हमारे खेत में आ नहीं रहा है। और इरिगेशन को और हार्म तो नहीं पहुंचेगा उस जानवर को? नहीं, कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। आप लोगों को पता चलेगा जाएगा, जो रिस्पेक्टिव इंसान उसके पास है उसके मोबाइल पे मैसेज चल जाएगी कि हाँ ये कुछ ऐसा हो रहा है। और इसके अलावा हमने मैम इसमें ये भी किया है कि ये जो सॉइल है उसमें हमने इस तरह से मॉड्यूल को डेवलप करके डाला हुआ है कि जब पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे ऐप के ऊपर और मैसेज आ जाएगा कि आपके खेत में इतनी पानी की या मॉइस्चर की कमी हुई। जब हम वाटर पंप को ऑन कर देंगे तो वाटर पंप को बेसिकली ऑन करने के बाद जब हमारे पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो ये चलते रहेगा। जब पानी का मॉइस्चर कंटेंट पूरा हो जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाता है और ये मोशन को डिटेक्ट करके बताएगा। इसका फ्यूचर इन्हेंसमेंट जो हम करने की सोच रहे हैं, तो इसमें बेसिकली मैम हम ये करने का सोचा है हमने कि हम इसमें रास्पबेरी पाई कैमराज होता है उसका यूज करेंगे, जिसके कारण बेसिकली हम क्या कर पाएंगे कि जैसे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जब वो ग्रो होते हैं तो उनमें हमें पेस्टिसाइड्स को भी स्प्रिंकल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, जिस तरह से वाटर पंप को हमने इंस्टॉल किया उसी तरह से ड्रिप इरिगेशन करके जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उसमें हम प्लांट्स को पानी और पेस्टिसाइड्स की छिड़काव करेंगे, जिसके कारण उनका ग्रोथ जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पेस्टिसाइड हो। एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने पूरा बताया कि कितना पानी जाना चाहिए, कोई आएगा तो हमें पता चल जाएगा, क्या हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितने टाइम की ड्यूरेशन के बाद हमें जो है फिलहाल इरिगेशन या फिर पानी डालना है, क्या ये भी पता चल? ये सारा कुछ ये हम फ्यूचर उसमें कर लेंगे और इसमें ऐसे भी सेंसर्स को हम यूज करेंगे क्योंकि हर इंसान बगल में हो नहीं सकता, तो इसमें ऐसे सेंसर्स के भी हम यूज करेंगे जिसके कारण रियल टाइम में जो इंसान अगर दूर भी बैठा है तो उसके मोबाइल पे मैसेज आते रहे और मोशन डिटेक्ट होके हम वाटर पंप को ऑन कर दे और जब रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए तो ये अपने आप मशीन बेस्ड सिस्टम ज़्यादा है आप लोगों में। ये स्मार्ट सेंसर लगाया गया है। इस सेंसर का उद्देश्य क्या है कि जैसे ही मिट्टी में नमी की कमी हो जाएगी ये सेंसर डिटेक्ट करेगा, यहाँ पर हमारे कंट्रोलर को भेजेगा और ये मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का हमारा नाम है विलेज केयर, लेकिन ये विलेज केयर सुनने से थोड़ा मन में एकदम से क्लिक हो रहा है। विलेज केयर मतलब गाँव की सहायता या फिर गाँव के हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, किस तरीके से ध्यान रखते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन विलेज केयर क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही ये विलेज केयर है।
गाँव में आप अपनी खेती को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, आपकी फसलों में क्या परेशानी आ रही है, आपकी मिट्टी में क्या परेशानी आ रही है, आपके पौधों में क्या परेशानी आ रही है, ये तमाम तरह की चीज़ें इन बच्चों के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। विलेज केयर फार्मिंग में किस तरीके से हेल्पफुल है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा और क्या टाइम रहने वाला है, ये सब इन बच्चों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? My name is Shubham Srivastava and we are the students of second year AIML and we have come with a unique solution। जैसे कि इस विलेज केयर को जैसे बताया गया कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है AIML का, इसमें सारी चीज़ों को एक तरफ कर दिया गया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्रॉप डिजीज़ प्रिडिक्शन का ऑप्शन है। अब यहाँ पे जाएगा यूज़र, यानी कि गांव वाला इंसान जो है उस पर जाएगा और फिर वहाँ पे इमेज अपलोड का ऑप्शन रहेगा। इमेज अपलोड पे वो इमेज अपलोड करेगा, उस पर लिख के आएगा कि कौन सी बीमारी है। मान लीजिए लेट ब्लाइट करके एक पौधे को बीमारी है, पोटैटो लीफ को बीमारी है, तो अब गांव वालों को ये थोड़ी पता था कि लेट ब्लाइट क्या है। अब वहाँ पे इसीलिए चैटबॉट दिया गया है जो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब ये चीज़ लेट ब्लाइट क्या है लिख देगा, अब फिर वहाँ से आउटपुट आ जाएगा कि लेट ब्लाइट एक तरह की बीमारी होती है जो पौधों को शुरुआती स्टेजेस में होती है, वो पूरा बता देगा। अब ये चीज़ सिर्फ बताने से थोड़ी ना समझ आएगी विलेजर को, तो वहाँ पे हमने ऑप्शन दिया इसी वेबसाइट में बुक अपॉइंटमेंट करके। बुक अपॉइंटमेंट वो कर देगा तो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट जो है उसके पास एक दोनों पे SMS और कॉल अलर्ट चला जाएगा। SMS और कॉल अलर्ट इसलिए क्योंकि हर गांव वाला ईमेल चलाए ज़रूरी नहीं है, और इसीलिए मैसेजेस जाना उन पर बहुत एक ज़रूरी काम होता है। मैसेजेस चले गए, वहाँ से वो देख लिया, अब वहाँ से इन दोनों में कनेक्शन कर देंगे। और जो बेस्ट पार्ट इस वेबसाइट का ये है कि ये पूरी वेबसाइट जो है वॉइस नेविगेशन से काम करती है। वॉइस नेविगेशन क्योंकि गांव वालों को ज़रूरी नहीं है टाइप क्लिक करना है, ये भी है, तो डायरेक्ट वॉइस नेविगेशन कर लिए एक वेबसाइट से दूसरी जगह से। जैसे मैं बोल दिया मुझे फसल की जानकारी दो, डायरेक्ट पहुंच गए क्रॉप प्रेडिक्शन पे। दैट्स विलेज केयर, जो गांव वालों को ऑनलाइन जो ब्रिजिंग है ना, जो डिजिटल लिटरेसी, उसमें बहुत काम आए। हम लोग आए हैं और आप स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए दिस इज द इमेज ऑफ हार्ट। हमारे ये दिल की इमेज है और दिल की इमेज जिस तरीके से आपको दिखाई जाती है वो दिल की इमेज नहीं है। इसे क्लियर करिए, यही हमारे शरीर में जो धड़कता है यही दिल है। तो कृपया करके अब आप गलतफहमी नहीं रहिएगा कि जो दिल बनता है वो वाला दिल नहीं है, ये हमारे शरीर में है, ये वही हमारा दिल है। तो क्या कुछ इन लोगों ने, बेफामा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्या कुछ इन लोगों ने किया है और क्या कुछ आप हार्ट के अंदर बताना चाहते हैं? जी, आपका नाम? मैम प्रियांशु चौधरी। प्रियांशु, क्या कुछ प्रियांशु आप लोगों ने किया है इसमें? मैम ये हमने वर्किंग ऑफ ह्यूमन आर्ट बनाया है हेल्प ऑफ क्ले एंड थर्माकोल की मदद से। मैम इसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें ऑक्सीजन परसेंट नहीं होती, ये अनप्योर फॉर्म में होता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये प्योर फॉर्म में होता है। मैम ये जो हमारा हार्ट है ये मेल्स में होता है 310 ग्राम्स का और फीमेल्स में होता है 255 ग्राम्स का। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट एंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम। और मैम जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स होती है उसे एवी वॉल्स बोलते हैं। उस वॉल्स का वर्क होता है, उस वॉल्स का वर्क होता है कि जो उसके बीच में जो ब्लड आ रहा है, जो बॉडी से ब्लड आ रहा है, वो उसमें वापस ना हो जाए या उससे कहीं मतलब उसका मिसयूज ना हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, ब्लॉकेज ना हो जाए, वो एवी वॉल्स रोकती है। ठीक है, क्या आप क्या बताना चाहिए? इसमें मैम यही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि कैसे ब्लॉकेज हो जाता है, हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए। इस वजह से हमने रिप्रेजेंट करा है। जो हमारी वेंस होती है वो मतलब बहुत ही नाजुक होती है, तो इसलिए हमें बाहर का कुछ भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जिससे हमारे हार्ट को प्रॉब्लम हो, जिससे कि आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए रेयर केस में कि हमें बहुत अच्छा से अच्छा फूड खाना चाहिए, जंक फूड से बचो जितना। हम लोग अभी नीचे आ गए हैं और हमारा आई थिंक मुझे लगता है लास्ट प्रोजेक्ट है ये, और इसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। बताने से ज़्यादा आप लोग समझ गए होंगे कि दिस इज़ द स्केलेटन, और आज इन लोगों ने स्केलेटन क्यों बनाया है, क्या इसके बारे में लोग समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी में और छोटी क्लासेस में जब होते हैं तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आज ये कॉलेज में इधर बनाया गया है। क्या कुछ मोटिव है इसका, क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? माय नेम इज़ रिद्धिमा, और हमने बनाया है स्केलेटल सिस्टम का एक मॉडल, जिससे हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में कितने जॉइंट्स होते हैं, कितने टाइप के बोन्स होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है। लाइक अगर हम स्टार्ट करें तो स्केलेटल सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जो कि आपका बेसल एकदम बीच वाला पोर्शन हो जाएगा, और दूसरा आता है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जो कि आपका साइड, जिसमें आपके हाथ आ जाएंगे या पैर आ जाएंगे, और साथ में गर्डल्स जहाँ पे जॉइंट होता है वो आ जाएगा।
तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अगर हम बीच का बात करें तो हमारे पास 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं। इसमें गर्डल्स आते हैं आपके यहाँ पे जॉइंट और यहाँ पे हिप बोन की जॉइंट होती है। अगर हम बात करें स्कल की तो स्कल के सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेनियम का। क्रेनियम वो हिस्सा है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्रेनियम में आते हैं 8 बोन्स, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। और उसके बाद आ जाएगा आपके स्कल का फेशियल बोन्स। हमारे फेस में जितने सारे बोन्स हो जैसे जाइगोमैटिक हो गया, पैलेंटाइन हो गया, वोमर हो गया, वो सब होता है। उसके बाद आएंगे रिब्स। हमारी रिब्स जो है वो हमारे बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक लंग्स को, हार्ट को, स्टमक को, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखती है। हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। और वो पीछे आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम जो पोस्टीरियरली हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। उसमें आ जाएंगे आपके 7th सर्वाइकल, 12th थोरैसिक, 5 लंबर और फिर सेक्रल एंड देन कॉक्सिक्स। और ये आ जाएगा हमारा हाइंड लिम्स एंड दिस इज द फोर लिम्स। प्रोजेक्ट्स हमने आपको दिखाए और उसके बाद अब ख़त्म करने की बारी आ गई, क्योंकि आज का जो टेक संग्राम फेस्ट था उसके बाद हम टीचर्स, स्टाफ और सभी लोगों की बाइट्स लेंगे और जितना कुछ स्टूडेंट्स ने इन्वेंट किया है वो हमने आपको दिखाया कि नई नई इन्वेंशन स्टूडेंट्स ने की है। सो क्या कुछ कहना है सर का, पूरे स्टाफ का और टीचर्स का, पर्टिकुलरली क्या कहना है कि स्टूडेंट्स जो इन्वेंशन कर रहे हैं लगातार सक्सेस हासिल कर रहे हैं, क्या कुछ आज के फेस्ट के बारे में कहेंगे सर? क्या कुछ कहेंगे? अब मेरा नाम डॉक्टर आदेश आर्या है, मैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, डीन हैं और जो हमारे प्रो वाइस चांसलर रमा मैम हैं, वाइस चांसलर प्रोफेसर DV सिंह जी हैं, इनके सुपरविजन में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाए हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया है जो अभी तक लोग सोच रहे हैं। AI पर लोग काम कर रहे हैं लेकिन पूरा वर्ल्ड AI पर आज के समय में काम कर रहा है, लेकिन हमारे स्टूडेंट ने उनको बोट के इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए हैं जो AI बेस्ड हैं, जो पूरी दुनिया में एक चमत्कार दिखाएंगे। तो और मैं इसका सारा अपना क्रेडिट अपने जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं और मेरे जो प्रिय स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रात दिन इसके टेक संग्राम के लिए प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, मैं सारा क्रेडिट उनको देना चाहता हूं। और हमने एक और स्टार्ट किया है कि जो हमारे HR जो कंपनी के प्लेसमेंट के लिए आते हैं वो बोलते हैं कि एक बच्चे को अगर आपको 50 लाख का पैकेज चाहिए तो उनके करीब फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर कम से कम 20 से 25 प्रोजेक्ट होने चाहिए, जो हमारे फैकल्टी मेंबर ने स्टार्ट कर दिया है कि एक बच्चे के पास 20 से 25 प्रोजेक्ट होंगे जो इनोवेटिव होंगे और आने वाले समय में ये जो टेक संग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो उनको अच्छी जॉब दिलवाने में हेल्पफुल होगा। ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे आप? ठीक है, सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ जो रात दिन मेहनत की है इस टेक संग्राम को सफल बनाने के लिए। इसके पीछे मेन जो एक ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य रहता है कि बच्चों के अंदर जो टेक्निकल छुपी हुई प्रतिभा है उसको सामने लाना। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के पास प्रतिभा होती है लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल पाते, तो हमारा उद्देश्य है कि वो टेक्निकली या जो भी उनके पास स्किल्स है वो सबके सामने लाएं ताकि हम उसको नेशनल लेवल पर या ऊपर लेवल पर उसको आगे तक पहुँचा सके। यही हमारा मेन उद्देश्य होता है ऐसे टेक्निकल इवेंट कराने का। ठीक है, टेक संग्राम के बारे में क्या कुछ? मैं डॉक्टर DV सिंह यहाँ का कुलपति हूँ इस विश्वविद्यालय का, और मुझे ये बताते हुए आपको बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे समस्त छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। नवाचार और नवोन्मेष जो इस प्रतिभा उन्नयन का एक मुख्य माध्यम रहा है और मुख्य आधार रहा है, उसको बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है और बताया है। आज बच्चों ने जिन जिन चीज़ों को हमें प्रदर्शित किया है अपने प्रतिभा के माध्यम से, उनमें से इनोवेशन जिसको हम नवाचार बोलते हैं हिंदी में, उसमें और उसका कंटेंट यानी उसमें क्या चीज़ें रही हैं उस मॉडल के अंदर, उनके चार्ट में, तो बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट ईयर के वो बच्चे जो अभी महज कई तो टीन एज में हैं और कई मुश्किल से 18, 19, 20 साल की उम्र के हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा का इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि आप दांतों तले उंगली दबाने के लिए बाध्य होंगे। मेरा समस्त उनको और उनके परिवार को और इस हरिद्वार परिवार को समस्त शुभकामनाएं। मैं अपनी टीम के सदस्य वरिष्ठ, चाहे हमारे दोनों प्रो वाइस चांसलर्स हों, डॉक्टर आदेश आर्या, डॉक्टर रमा जी, हमारे डायरेक्टर महोदय, हमारी सारे फैकल्टी मेंबर्स, सारे विभागाध्यक्ष, इन सब ने दिन रात मेहनत करके बच्चों को एक नई दिशा दी और मुझे उम्मीद है कि इस दिशा के बोध से इस हरिद्वार विश्वविद्यालय की जो परिस्थितियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो इतनी अच्छी होंगी कि इस पूरे क्षेत्र इस पूरे इस राज्य में और देश में एक अग्रणी संस्थान बन के उभरेगा। धन्यवाद। टेक संग्राम के बारे में सर कुछ 2 लाइनें। मेरा नाम डॉक्टर रोहित कुमार, मैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पे कार्यरत हूँ। मुझे आज ये कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे जो प्रो वाइस चांसलर एंड चांसलर VC सर हैं,
ये तभी पॉसिबल हुआ है आज हमारा टेक संग्राम, क्योंकि हम इन लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स के लिए एआई एंड मशीन लर्निंग की लैब को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और ड्रोन की लैब को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, क्योंकि ये लर्निंग पे किया है, ड्रोन पे काम किया है, डीप लर्निंग पे किया है। ये हमारे फैकल्टी तभी पॉसिबल कर पाए, ये काम तभी कर पाए हैं क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर इस लैब को इम्प्लीमेंट किया गया है और बच्चों को दिन रात इस पर मेहनत करा करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके मैम, क्या कुछ कहना है आपका स्टूडेंट्स के लिए? डेफिनेटली आई एम एचओडी ऑफ अप्लाइड साइंस और आज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने अराउंड 35 प्लस प्रोजेक्ट्स को दिखाया। 200 के आसपास स्टूडेंट्स ने उसमें शिरकत की है और जैसे कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी का है, हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो स्टूडेंट्स ने उन प्रॉब्लम्स को देखा और उनके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट्स डेवलप किए एंड ओनली फ्रॉम विद द सपोर्ट ऑफ वीसी सर, प्रो वीसी सर, मैम एंड द मैनेजमेंट। हरिद्वार यूनिवर्सिटी जो है वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करती है। थैंक यू सो मच। ओके मैम, क्या कुछ कहना है स्टूडेंट्स के इन्वेंशन को देखते हुए? Very good afternoon. I am Dr. Himadri. I am heading department of business college of business studies. ये जो टेक संग्राम हुआ है, it was very well organized and I am very proud of my students. They have displayed everything whatever they have learned in their course curriculum, and our syllabus is the top notch one, and I'm really very proud to say they have used innovation in every measures. मेरा डिपार्टमेंट मैनेजमेंट है, आई एम रियली सरप्राइज टू सी बच्चों ने सब जगह AI यूज़ करके मॉडल बनाया है, उन्होंने पोस्टर्स बनाया है। इट इज़ रियली वर्थ मैंशनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट द मैनेजमेंट फॉर देयर सपोर्ट एंड आई डू लुक फॉरवर्ड फॉर सच अदर एक्टिविटीज़ फॉर माई स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। ओके, आज के फेस्ट के लिए सर क्या कुछ कहना? मेरा नाम डॉक्टर निर्मल पांडे है एंड आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेस। और आज का फेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही इनोवेटिव रहा और मेन सबसे इसमें जो हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया कि बच्चों की जो लर्निंग है, बिकॉज वी फोकस ऑन आउटकम बेस्ड लर्निंग, और आउटकम बेस्ड लर्निंग तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती कि जब तक बच्चा कुछ उसको परफॉर्म ना करे। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द हरिद्वार यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ऑल्सो and each and every faculty member and my seniors and my colleagues for helping out the students for doing such a wonderful event over here. सेवा और टेक संग्राम के लिए First of all, myself Dr. Himanshu Verma. I am head of department in computer science and engineering department. You know very well कि अभी हमारे वाइस चांसलर सर प्रोविजी सर ने आपको एक्सप्लेन किया कि जो भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं हमारे ऑनगोइंग मार्केट के लिए, उन सारे प्रोजेक्ट्स में हमारे बच्चों ने वर्क किया है। AI, ML और आपका IoT के बेस्ड जितने भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उन पर जो उनकी थिंकिंग है या उनकी अप्रोच है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करके आपके सामने शोकेस किया है। मैम ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।